हेलो फ्रेंड्स, मैं शंकर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शंकर एजुकेशन अड्डा में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर, जिसको आप बीटीसी भी कहते हैं, यानी बीटीसी द्वितीय सेमेस्टर हम लोग देखेंगे। और जो सब्जेक्ट होने वाला है वो है भैया आपका क्या, साइंस यानी विज्ञान। इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पी प्रश्न क्या करेंगे हम इसमें देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और जो चीज़ें हैं उसको पूरा देखिए। 100% यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा ही मिलेगा। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि किस ग्रह को 2006 में, ठीक है ना, ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। भैया ऐसा कौन सा ग्रह है जिसको 2006 में ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, पृथ्वी, मार्स, नेपच्यून, ठीक है ना। उसके बाद क्या है, प्लूटो। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा भैया, प्लूटो। पहले की बात अगर हम 2006 से पहले की बात करें तो हमारे सौर मंडल में टोटल 9 ग्रह थे। कितने ग्रह थे, 9। लेकिन वर्तमान समय में बात करें आज की, तो आज केवल 8 ग्रह बचे हैं, ठीक है ना। 2006 में वैज्ञानिकों ने ग्रह की एक नई परिभाषा दी, ठीक है ना। ग्रहों को क्या किया, एक नई परिभाषा थी जिसकी क्राइटेरिया को जो प्लूटो था वो फुलफिल नहीं कर पाता था। मतलब उस परिभाषा के अनुसार प्लूटो जो है एक ग्रह साबित नहीं हुआ, जिस वजह से प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो वर्तमान में भैया ग्रहों की संख्या कितनी है, तो क्या बताइएगा, 8 है टोटल, ठीक है ना। चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है, ठीक है ना। निम्न में से कौन सा प्रत्यावर्तित परिवर्तन है। क्या है भैया, दूध का फटना, मोम का पिघलना, मोमबत्ती का जलना और सब्जी का पकना। तो आपको पहले मैं बता दूं कि भैया प्रत्यावर्ती परिवर्तन होता क्या है। ऐसे परिवर्तन जिन्हें पुनः जो है अपने रूप में लाया जा सकता है। मतलब ऐसे परिवर्तन जिन्हें पलटा जा सकता हो, ठीक है ना। जो उत्क्रमणीय हो, मतलब दोनों दिशाओं में चल सकते हो, ठीक है ना। ऐसे परिवर्तन को क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती परिवर्तन। अब जरा देख लेते हैं, जरा बताइए, दूध का फटना, अगर दूध फट जाता है तो क्या उसको नॉर्मल दूध बनाया जा सकता है, नहीं, मतलब ये नहीं है। दूसरा, मोम का पिघलना, भैया अगर मोम पिघल भी जाता है ज़्यादा हीट पा करके तो उसको हम फिर से मतलब जोड़ करके मोम एक बना सकते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्या है, मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई तो क्या दोबारा उसे मोमबत्ती बन सकती है, नहीं। सब्जी का पकना, अगर सब्जी पक गई तो क्या फिर से वह कच्चा हो सकता है, आलू प्याज सब, नहीं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा भैया आपका, मोम का पिघलना, ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक बराबर होता है उसके परमाणु में उपस्थित, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि किसी तत्व का जो परमाणु क्रमांक होता है उसके परमाणु में उपस्थित किसके बराबर होता है, तो उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है ना। यानी किसी तत्व का परमाणु क्रमांक जो होता है उसके परमाणु में उपस्थित, ठीक है ना, ठीक है ना, उसके परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जल में घुलनशील है, ऐसे कौन से विटामिन है जो जल में घुलनशील है, जल में घुल सकता है, ठीक है ना। तो क्या बताइएगा, विटामिन बी। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा, वो विटामिन बी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले की वीडियो जो है चैनल पर डाली गई है, उसको जा कर के आप ज़रूर देखें। ये आपका लेक्चर सेकंड है, वो डाला गया है, और क्वेश्चन पेपर भी जो है वो भी डाला गया है। तो विजिट करके जो है प्लेलिस्ट में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, यहाँ से जो है जा कर के उसको ज़रूर देखें, क्योंकि ऐसे प्रश्न डिस्कस किए गए हैं जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। और हाँ, एक और जो है आप हम पर एहसान कर दीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है भैया कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं या फिर स्थित होते हैं। परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें क्या क्या स्थित होते हैं उसके बारे में आपको क्या करना है, बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन, यानी परमाणु के नाभिक में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। ठीक है ना। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है कि दांतों की मजबूती के लिए आवश्यक है। भैया दांतों की मजबूती के लिए क्या आवश्यक है? ऑप्शन क्या है? फास्फोरस। ऑप्शन दूसरा क्या है? कैल्शियम। तीसरा क्या है? कैल्शियम तथा फास्फोरस। चौथा क्या है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कैल्शियम तथा फास्फोरस। इससे क्या होता है? हमारा दांत मजबूत होता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट देख लेते हैं हम। अम्ल व क्षारों की प्रबलता निर्भर करती है किस पे? आयरन की मात्रा पे। ठीक है ना, याद रखना। किस पे? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आयरन की मात्रा पे। ठीक है। अगला प्रश्न है क्या? आपदा प्रबंधन विधेयक संसद में कब प्रस्तुत हुआ? यानी आपदा प्रबंधन विधेयक जो था उस संसद में कब प्रस्तुत हुआ? पहला ऑप्शन क्या है? 2002 में, 2003 में, 2004 में या फिर 2005 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा भैया 2005 में। करेक्ट आंसर है 2005 में। ठीक है ना। आगे वायु प्रदूषण के कारण हैं। क्या है? वायु प्रदूषण के कारण हैं। तो वायु प्रदूषण किस कारण से होता है उसके बारे में बताना आप लोगों को। पहला क्या है? कूड़े का जलना। ठीक है ना। दूसरा क्या है? आग लगना। तीसरा क्या है? मोटर वाहनों का धुआं। कारण इसमें भैया जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? सभी। क्योंकि जब कूड़े जलेंगे तो वहाँ से भी धुआं निकलेगा। ठीक है ना। उसके बाद आग लगेगी तो आग जलेगी तो वहाँ से भी धुआं निकलेगा और मोटर के वाहनों से धुआं निकल भी करता है। तो ये भैया सब जो हैं आपके वायु प्रदूषण के कारण हैं। इन सब से वायु प्रदूषण होता है। ठीक है। अगला प्रश्न आपका है कि चक्रवात का आकार कैसा होता है उसके बारे में आपको बताना है। भैया चौकोर होता है, गोल होता है, अंडाकार होता है या फिर आयताकार होता है। तो चक्रवात का आकार कैसा होता है? अंडाकार होता है। ठीक है ना। कैसा होता है? अंडाकार। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भैया दिन रात का होना है। भैया जो दिन रात का होना है वो क्या है? रासायनिक परिवर्तन है, प्राकृतिक परिवर्तन है या फिर नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन है या फिर अनियमित परिवर्तन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन। भैया दिन रात का होना तो प्रकृति के बस में ही है और यह डेली होता है नियमित रूप से। इस वजह से नियमित एवं प्राकृतिक परिवर्तन यह होगा। ठीक है ना। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है कि कार्य है। ठीक है ना। कार्य क्या है? अदिश राशि या सदिश राशि, उसके बारे में आपको बताना है। तो कार्य सबको पता है भैया क्या है? अदिश राशि है। ठीक है ना। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? ऊर्जा का यमकेश पद्धति में मात्रक क्या है? ठीक है ना। ऊर्जा का मात्रक जो है यमकेश पद्धति में क्या है उसके बारे में आपको बात करनी है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा भैया जूल। ठीक है ना। चलते हैं अपने अंतिम प्रश्न की तरफ। आज का हमारा अंतिम प्रश्न यानी 15वां प्रश्न है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए 15-15 प्रश्न ही डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है। 15वां प्रश्न क्या है? भैया कह रहा है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए आवश्यक तत्व हैं कौन कौन से? कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश, जल या फिर उपरोक्त सभी। तो सबको पता है कौन सा सही है? उपरोक्त सभी। आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अगर चीज़ें क्लियर हो गई हैं तो मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।